ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। ध्यान हमारा स्वभाव है, ध्यान हमारी नियति है, ध्यान होता है। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, नॉन डूअर होके रहना, अकर्ता दृष्टा होके रहना, कम से कम मन के साथ, अधिक से अधिक अपने आप के साथ, अपने ट्रू सेल्फ में, अपने मास्टर में, अपनी सुरती में रहना, अधिक से अधिक वापस लौटना। बार बार माइंड पकड़ता है, बार बार माइंड तुझे चुरा ले जाता है, बार बार माइंड के हाथ लगते हो, तुम स्वयं ही लगे हो माइंड के साथ, बार बार लग जाती हो, बार बार इंडल्ज हो जाती हो, आदतवश। मालूम नहीं था यही कुछ होता रहा, हम माइंड ही बने रहे। हमें मालूम ना था कि माइंड हमको मिला है बाहर के जगत से, जन्म के पश्चात जिस समाज में हमारा जन्म हुआ, जिस हालात में हमारा जन्म हुआ, वो चारों तरफ के हालात अपना इम्प्रिंट्स हमारे भीतर छोड़ते चले गए। जो जो हम बाहर की ओर उतरे, हम रिसीवर बन गए बाहर के। बाहर की ओर देखना, दाएं बाएं देखना माइंड को निर्मित करता गया। विचारों की दुनिया भीतर फीड होने लगी, विचार ही विचार उमड़ने लगे। निर्विचार की स्थिति से हम विचार की ओर बह गए। घर वालों ने, दुनिया वालों ने, चाहों और के लोगों ने, दाएं बाएं वालों ने, सब अपने परायों ने हमारी आंख बाहर की ओर लगाना शुरू किया। बाहर लगा तो सके किंतु पुनः भीतर की ओर ना जोड़ सके, पुनः स्रोत की ओर ना जोड़ पाए। क्योंकि उन्हीं को पता नहीं था, वो स्वयं अनभिज्ञ, इग्नोरेंट, उन्हें क्या मालूम। वो तो बाहरी बाहर सब कुछ बाहरी बाहर जानते और उसी तरह सबको बनाना चाहते। वो क्या जाने जीवन दिशा को ये कहर कमाया ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता। अगर स्वतः ही आंख खुलती, उस बालक की, उस बच्चे की, नवजात की अपने आप खुलती, तो दोनों और आंख बनी रही थी। अपने आप गर होता, तू अपने अनुसार उसे बनाने की कोशिश ना करता तो तू बहुत दया करता, बहुत रहमत कमाता, बहुत करम कमाता। अब हाल चाल देख लीजिए भीतर का, कहीं तू स्वयं है या कहीं तेरी एग्जिस्टेंस है भीतर। जो और माइंड ही माइंड, एकमात्र माइंड का पसारा, अहम, अहंकार, ईगो का, ग्रीड का, लोभ लालच का, एकमात्र कार्नल डिजायर्स का, आखिरी दम तक नहीं छूटता। क्योंकि तू स्वयं बंधा है, स्वयं जुड़ा है, स्वयं आइडेंटिफाइड हुआ है माइंड के साथ। आप अनुभव कर लेना, स्वयं देख लेना तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। आप स्वयं अपनी आंख से देख लीजिएगा हम कितना खो गए माइंड में। हमारा कंसर्न केवल माइंड से, बाहर की दुनिया से नहीं। बाहर की दुनिया तो माइंड का विस्तार है।
आप जड़ को पकड़िए, अपने आप पता चल जाएगा। सारे संसार रूपी वृक्ष का शीघ्र मन से हटिएगा, उठिएगा। शीघ्र इसके हिप्नोटिज्म, इसकी बेहोशी, इसकी मूर्छा से बाहर आइएगा। माइंड का कोई कसूर नहीं, तेरा अपना है। तो स्वयं उसके साथ जुड़ा है, स्वयं उसके साथ लगा है। फिर कहता है माइंड दुखी करता है। माइंड दुखी नहीं करता, माइंड इज अ मैटर, जड़ है। माइंड तो बेचारा कुछ नहीं कहता, वो तो अपने स्वभाव में है। तो स्वयं ही ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानवश, या यूं कहिए कि जानता हुआ भी बार बार चस्के लेता है माइंड के साथ लग करके, बार बार आदतों में पड़ता है, बार बार हैबिचुअल होता है। जानकार होता हुआ भी कि माइंड धोखा है, माइंड डुअलिटी है, माइंड एक्सट्रोवर्ट है। पुनः पुनः तो इसी के साथ जुड़ता है। कारण तो भी नहीं है, कारण एकमात्र चारों तरफ के एटमॉस्फेयर का भी है। तुझे ये दिशा मिलती ही नहीं, जागरण की होश की शक्ति, तुझे ये दिशा कोई जताता जनाता भी नहीं, कोई तुझे सावधान भी नहीं करता। माहौल ही ऐसा है। परंतु फिर भी घर तो एक बार आ जाए इस मेडिटेशन के महासागर में, घर तो थोड़ा हिम्मत करके कदम उठाए, एक बार प्रवेश कर जाए तो इस महफिल में, तो वास्तविक रूप में मर्द हो जाए, तो इंसान हो जाए, तो अपने स्वभाव में जीने की प्यास, प्रायोरिटी लेकर के चलेगा। इसी जन्म में जीवन ज्योत जगाना, अगला जन्म किसी ने नहीं देगा। अगले जन्म की बात ना करना, तनिक मात्र भी पोस्टपोन ना करना, स्थगित ना करना। अगला जन्म नहीं है, बंध्या का पुत्र है। फ्यूचर जो तूने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, क्यों दूसरों की बातों में आता है। एक ही बर्थ है, एक ही जन्म है जो तेरे हाथ लगा है। अगर हाथ लगा हुआ जन्म, ये अवसर तूने पोस्टपोन किया तो तुझे दोबारा कहां देगा कोई? कौन देगा? कैसे मिलेगा तुझे? नहीं मिलेगा। बहुत बरस जन्म जन्म लग जाएंगे। अगर हाथ लगा, अवसर चूक रहा है तो तेरे पे कौन भरोसा करेगा? अगले जन्म की बात करने वाले कितना समझदार, कितना बुद्धिमान बना है। अवसर चूकना नहीं, हाथ लग गया है। आविष्कार में उतरना, अस्तित्व का आविष्कार, अपने होने का, अपनी एग्जिस्टेंस का, अपने अमृतस्य जीवन का आविष्कार, अपनी और अपना जागा, अपनी होश, अपनी सुरती संभालना। जैसे बाहर संभालता है ऐसे भीतर की ओर संभालना, ऐसे ही संभालना। बाहर तो फिर भी बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, अपना भीतर संभालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। केवल तुझे थोड़ा ध्यान देना है अपनी ओर, थोड़ा ध्यान देना, संभाल शुरू हो जाएगी, इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। अंधेरे विदा होने लगेंगे, सब यूजलेस थॉट्स अपने आप विदा होने लगेंगे। घर का मालिक जागेगा तो चोर भागेगा।
सब ओर से अंधेरा भागेगा। ओंकार आमीन आमन। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल, तो साथ चल, कुछ तो हो कठिनाई कम, तो साथ चल। जनक विदेह हो गए तो भी हर कदम, हर पल, हर क्षण अपने भगवान अष्टावक्र को, सदगुरु को साथ रखता है। उनको समीप, उनकी निकटता, उनकी समीपता को कभी एक पल के लिए छोड़ा नहीं है। किसी भी कदम पर सदगुरु से बाहर नहीं, सदगुरु उसके भीतर और सदगुरु के भीतर, दोनों में कोई भेद नहीं, अभेद रूप में। परंतु फिर भी जगत के कर्म में उतरे हैं तो साथ साथ दोनों गुरु शिष्य साथ साथ, दोनों एक स्वरूप, एक चिन्मय स्वरूप, एक जगमगाता दीप, एक जगमगाता सूर्य होकर के भी, अभेद रूप होकर के भी साथ साथ, बाहर भीतर साथ साथ। कभी अहंकार अभिमान की भाषा में एक बार भी नहीं कहा कि अब हम हो गए सदगुरु, अब आपकी जरूरत नहीं है, अब हम तो स्वयं ही गुरु हो गए, स्वयं जागे पुरुष हो गए, स्वयं तेरा ही ज्योत, तेरा ही प्रकाश, एकमात्र तेरी ही चिन्मयता को लेकर के उतरे हैं, तेरी ही एकमात्र स्वरूप धारा को पहन करके उतरे हैं। अब तेरी जरूरत क्या है? ये अस्मिता का अंधेरा पुनः नहीं उतरने दिया, अपने कदमों पर नहीं उतरने दिया, नहीं रहने दिया। और वो तो कमाल ही कर गए। राजा जनक ने कहा, अष्टावक्र पधारे हो, मेरे अस्मिता के अंधेरों को दूर करने के लिए आप पहुंचे हो। आप विराट आकाश साकार रूप धारण करके मेरी प्यास को तृप्त करने आए हो, इसलिए संवाद नहीं है, यहाँ कोई शब्द नहीं है, यहाँ कोई अब कोई प्रश्न नहीं बचा, अब कोई सवाल नहीं बचा, क्या पूछूं? अब तो सीधा सीधा पिला दे मुर्शिद, अब तो केवल पहले पिला दे, पहले पीने पिलाने की बात करें हम दोनों। मेरे मुर्शिद, मेरे सदगुरु, मेरे साहिबा, मेरे प्रीतम, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे टोटल मास्टर, अब तो सीधा सीधा अपनी नजरों से पिला दे, अपनी रहमत बरसा, अपनी कमाई उड़ेल दे मेरे में, ऐसा एक कर्म कमा दे मुर्शिद। अब और कोई वार्तालाप नहीं बचा, अब कोई और बातचीत नहीं बचा। ये प्यास जो जख्म बन गई है प्राणों में, ये प्यास जो मेरे कंठ के अंदर फड़फड़ा रही है, प्राण निकलने ही वाले हैं मेरी प्यास में। इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतनी व्यथा का रूप बनकर के जो उमड़े हैं, आप उनको शांत कर दीजिएगा गुरुवर, इतनी सी कृपा कमा दीजिएगा, इतनी सी रहमत बरसा दीजिएगा, इतनी करुणा का रूप बनकर के उतर आइएगा। अब और कुछ कहने को बाकी नहीं बचा। राजा जनक की धरती बिल्कुल तैयार, वो प्यास की दीवानगी पूरी तरह तत्पर, पीने को तत्पर है, कण मात्र भी, क्षण मात्र भी मन बुद्धि को बीच में नहीं आने दे रहा। इतनी प्यास की दीवानगी उतरी है राजा जनक में।
वहां मन बुद्धि दोनों के बीच में नहीं उतर पाई, इसलिए अष्टावक्र ने आते ही पिला दिया जाम, आते ही छलका दी सुराही। बातचीत बाद में होती है, पहले अमृत रस बरसा दिया, अपने आत्म तत्व ज्ञान का, अपनी आत्मा की कमाई को उड़ेल दिया। पात्र तैयार है, सदगुरु सुराही बनकर के उतर आया है। उस प्यास की दर्द की दीवानगी में डूब करके राजा जनक कितना सुंदर कहते हैं, ओ मुर्शिद, ओ सदगुरु, ओ मेरे प्रीतम, मेरे साहिबा, ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, ओ माय लवली मास्टर्स, ओ माय लिविंग मास्टर्स। उठा सुराही अपने हृदय की, अपनी आत्मा की, अपने भीतर के मायखाने की, अपने रूहानी मायकदे की। उठा सुराही। और इधर वहरे जनक, राजा जनक, मुमुक्षु हो तो तेरी जैसा, प्यासा दीवाना हो तो तेरी जैसा। जब शिष्य अपनी प्यास की तत्परता को लेकर के खड़ा होता है तो सदगुरु स्वयं ही प्रकट हो जाता है। वो साकी बनकर के पिलाने में वो भी आतुर हो जाता है और निरंतर उतारता चला जाता है अपनी मस्ती के तमाम पैमानों को। उठा सुराही। और इधर दिल का जाम ले साकी। उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी। उठा सुराही। अर्जुन नहीं कह सकता है, ये शब्द तो राजा जनक ही कह सकता है, अर्जुन नहीं। अर्जुन के पास तो बुद्धि की खुजली चल रहा है। यहाँ आज तक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने वाला एक भी व्यक्ति अमर नहीं हुआ, जबकि श्रीमद् भागवत को गले से अपनी छाती से लगाने वाला हर इंसान भवसागर से पार हो गया है। भागवत पुराण में उतर करके हर इंसान वैकुंठवासी बना है। श्रीमद् भगवद गीता के पठन पाठन में, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते 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 इंसान ज्ञानी बन करके मर गए हैं, परंतु एक नहीं वैकुंठवासी हुआ। राजा जनक जहां शब्द नहीं बचा, कोई भाषा नहीं बची, एकमात्र निशब्द निर्विचार की स्थिति में डूबा हुआ प्यास के आलम में अपने जीवन को दांव पर लगा करके खड़ा है। उधर अष्टावक्र भगवान 8 कुबड़ों वाले अपनी विराट सुराही को लेकर के उमड़ पड़े हैं। एक पिलाने में आतुर हैं मुर्शिद साकी, और एक पीने के लिए तत्पर हैं, तैयारी है पूरी, मिट जाने की तैयारी है। अपने हृदय का जाम लेकर के खड़ा है, हाथ में जाम और उधर सुराही। क्या गजब की एक प्रक्रिया है यह, अत्यंत आंतरिक है, यह हार्दिक है। यहां बुद्धिमत्ता काम नहीं आएगी, यहां विवेक काम नहीं आएगा। एक हार्दिकता, सरलता, सहजता, विनम्रता, मिटी हुई जिंदगी ही अनुभव कर सकती है उस स्थिति को, उस एकमात्र परम घटना को, उस शुभ उद्घाटन को। उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी। उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी। फिर इसके साथ तू ध्यान की लोरी दे साकी। फिर इसके बाद तू
प्रभु का नाम ले साकी, उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी, उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी। फिर इसके साथ तू ध्यान की लोरियां दे साकी, फिर इसके बाद तो प्रभु का नाम ले साकी, उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी। जनक तन मन धन समर्पित कर दे, मुझे सब समर्पित कर दे। जब कहा बिल्कुल जो तुम चाहो, जैसा चाहो, तेरी रजा पूरी हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, ओ मुर्शिद, ओ मेरे सच्चे साकी, तेरी हर रजा पूरी हो। फिर क्या होगा? अरे फिर क्या करेगा? अब क्या करेगा? ठनका रहा है मुर्शिद। क्या करेगा? क्या गजब का जवाब देते हैं राजा जनक। फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अरे इनसिक्योरिटी, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी नहीं दिखती तुझे असुरक्षा की भावना नहीं उतरी? अरे भविष्य में क्या होगा? जब मैं थोड़ा सा अपनी सुराही को लेकर के चल पड़ा, उड़ेलने लगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा जानता है? और जनक क्या होगा? खूब जानता हूं, खूब जानता हूं। मेरी प्यास पूरी तरह जानती है, मेरी लगन का दीप पूरी तरह से जगमगा रहा है, पूरी तरह जानकार रहा। मैं जानता हूं क्या होगा। मुझे कोई इनसिक्योरिटी का भाव छू नहीं पाता, मुझे कोई असुरक्षा की भावना पकड़ नहीं सकती। मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरा कोई फ्यूचर नहीं। तब कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं, मेरा एक वर्तमान बचा। फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो पीने पिलाने से काम ले साकी, अभी तो पीने पिलाने से काम ले साकी। फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो पीने पिलाने से काम ले साकी, अभी तो पीने पिलाने से काम ले साकी। फिर इसके साथ तू ध्यान की लोरियां दे साकी, फिर इसके साथ तू खुदा का भी नाम ले साकी। उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी।
उठा सुराही और दिल का जाम ले सागी। हजूर में होशो खिरद से क्या हासिल, तेरे हजूर में होशो खिरद से क्या हासिल, तेरे हजूर में होशो खिरद से क्या हासिल। नहीं है मैं तो नहीं है मैं तो निगाहों से काम ले साकी, नहीं है मैं तो निगाहों से काम ले साकी, नहीं है मैं तो निगाहों से काम ले साकी, नहीं है मैं तो निगाहों से काम ले साकी। उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी, उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी। फिर इसके साथ तू ध्यान की लोरियां दे साकी, फिर इसके साथ तो खुदा का भी नाम ले साकी। उठा सुराही और दिल का जाम ले साकी, उठा सुराही और दिल का जाम ले सागी।